शेख चली प्यारे बच्चों, शेख चली का नाम तो आपने यकीना सुना होगा और उसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे। आज हम उसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बढ़िया रहती थी, जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम चली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहल था। उसे बस एक ही काम आता था, शीखी बुघारने का। जहाँ चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही शेख चली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन इसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चढ़कर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ न हुआ। 7वें रोज़ शेख चली ने सोचा कि ये उस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है। शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और इंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, ज़रा संभाल कर ले जाना, इंडे टूटने न पाए, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, अल्टा हरजाना ले लूँगा। शेख चली बड़े गुरूर से बोला, मया साहब, मैं शेख चली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो इंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही। सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए उसकी जहनी रो बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक शर्फी मिलेगी, बड़ी रकम है। उससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वह अंडे देगी। अंडे बीच कर बकरी लूँगा, जो बच्चे देगी। बकरी के बच्चे बीच कर गाय लूँगा। गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं इनसे कहूँगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वह ज़मीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए धाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाज़ारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, इंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है, इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चली की माँ तक पहुँची। उसने वहाँ आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चल